हमारी इस कहानी के 4 मेन कैरेक्टर हैं। हाँ, कैरेक्टर ही हैं। पहले हैं प्रेम प्रेम कुमार। इनकी रग रग में प्रेम भरा हुआ है। सारी दुनिया से बहुत प्यार करते हैं ये, लेकिन खासकर आप समझ ही गए होंगे। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दूसरे हैं रतन रतन लाल। जब ये पैदा हुए तो इनके माँ बाप ने ये सोचकर इनका नाम रतन रख दिया कि बड़े होकर ये अपना नाम हीरे की तरह चमकाएंगे। इनसे दुनिया में कुछ भी करवा लो, लेकिन इनसे सिर्फ मुझसे ये काम वाम नहीं होता है यार। हमारी कहानी के तीसरे कैरेक्टर हैं धनराज। धन से इनका दूर दूर तक नाता नहीं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन दूसरों को कहते रहते हैं साले गरीब लोग। और हमारी कहानी के आखिरी कैरेक्टर पायो। नाम अजीब सा है ना। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इनके पापा जो थे वो पायोनियर कंपनी में काम करते थे। जब इनके घर में एक लड़का पैदा हुआ तो कंपनी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए इन्होंने अपने बच्चे का नाम ही पायोनियर रख दिया। जब ये बड़े हुए तो नियर तो गायब हो गया, बचा पायो। इनकी एक ही विशेषता है, ये सुनते कम है और समझते ज़्यादा है। सर किस्मत मेरे कानों में आके धीरे से कहती है क्या? वही तो सुना ही नहीं देता है यार। ये चारों इत्तेफाक से दोस्त हैं और इन चारों की एक ही सोच है, किसी तरह से पैसा शॉर्टकट से आ जाए। इनकी ये सोच है कि पैसा मेहनत से नहीं किस्मत से आता है, क्योंकि मेहनत तो एक मजदूर भी करता है और एक गधा भी करता है। मजदूर कभी मालिक नहीं बनता और गधा कभी घोड़ा नहीं बनता। इसलिए ये हमेशा कामयाबी का शॉर्टकट ढूंढते हैं और इसी चक्कर में ये अभी तक हैं। अब तो तुझे आना ही पड़ेगा प्लीज। ऐसी क्या नाराजगी है? एक बार तो आजा आजा। ये 4 आ गया। धनराज मैं जीत गया। अब तो सबको चाय पिलाएगा। क्या यार, हमेशा हार जाता हूँ। आज से लूडो खेलना बंद। हाँ सब बंद कर दे। तू लूडो खेलना बंद कर दे, ये सांप सीढ़ी खेलना बंद कर देगा। उधर मोदी जी ने नोट बंद कर दिए, इधर मेरे बाप ने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी। सब बंद कर दो। अरे भाई कल तो मैं भी नोट बदलवाने गया था। अबे तेरे पास नोट कहाँ से आ गए? गरीब आदमी। मेरे पापा ने दिए थे यार। अरे कल जो मेरे साथ हुआ उसके बाद तो इंसानियत से मेरा भरोसा ही उठ गया। ऐसा क्या हो गया पायो? क्या तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे भाई बोल दिया? मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो भाई कैसे बोलेगी? कैसी बात करते हो यार? अरे इसे छोड़ यार, तू बता क्या हुआ? कल मैं भी नोट बदलाने गया था, लंबी लाइन लगी थी यार। 1 घंटे से मैं भी लाइन में लगा था। जोर की सुसु लगी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी यार। मैं लाइन से निकला और सुसु करने चला गया। मैं वापस आया तो देख के दंग रह गया। सब गायब, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तेरा कहने का मतलब ये है कि सब लोग चले गए और बैंक बंद हो गया? जब मैं गया था तो पासबुक और नोट रख के गया था ताकि मेरी जगह पे कोई आ नहीं जाए। और जब मैं वापस लौटा सब गायब यार, सब खत्म हो गया। तू कितना समझदार है रे। पहले तो मैं तुझे उल्लू का पट्टा समझा था, पर अब मुझे यकीन हो गया कि तू उल्लू है और बड़ा वाला उल्लू। अब इसको क्या समझाएं? नोटबंदी ने तो पहले ही सबकी हालत पतली कर दी है। हाँ यार, कल टीवी न्यूज में भी बता रहे थे कई जगहों पर नोटों के थैले फेंकने और कई जगहों पर नोटों को जलाने की घटनाएं सामने आ रही है। ये सब जमाखोर लोग हैं जिनके पास नोटों का कोई हिसाब किताब नहीं। वही ऐसे नोटों को फेंक रहे हैं और जला रहे हैं। काश हमें भी कोई नोटों से भरा बैग मिल जाए। हाँ यार, ये बात तो सही है। काश ऐसा होता तो अपनी भी लाइफ सेट हो जाती।
अरे यार छोड़ो ये सारी बातें, चल धनराज चाय पिला चल। हाँ यार। अरे देखो वो कार रुकी है। उसमें से कुछ फेंका। अरे ये तो थैला है रे। अरे यार उसमें कहीं नोट तो नहीं? तो क्या लगता है, उठा लें? उठा लो चलो। फोकट 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 फोकट। यार ये तो अच्छा है, मेरे अंकल की दुकान की चाबी हमेशा मेरे पास रहती है। बहुत बढ़िया यार। कहीं इसमें चिल्लर तो नहीं? अबे गरीब आदमी जब भी सोचेगा छोटी सोची सोचेगा। चिल्लर बंदी नहीं हुई है, नोटबंदी हुई है। चल उठा। अरे भाई थोड़ी देर बाद चाय पिला देना, अभी तो सबने चाय पी है। अबे यार चाय की बात किसने की, समझाओ इसको। लगता है इसके कान की मशीन फिर निकल गई। ओए तेरे कान की मशीन कहाँ है? और रतन गाली मत देना वरनो। यार ये मेरा फिर चालू हो गया। पायो कान की मशीन का बोल रहा है कान। कान मेरी मशीन कहाँ गई? लगता है ये कान की मशीन जहाँ से थैला उठाया था वहीं गिरा के आ गया। अब क्या होगा यार, मेरा बाप तो मेरी जान ही निकाल देगा। पहले ही 10 मशीन गिरा चुका हूँ यार, अब क्या होगा यार? इसको तो रखो। टेंशन मत ले पायो, अब हमारे पास पैसा ही पैसा है। क्योंकि हम गरीबी को वही दफना के आ गए थे जहाँ से हमने इस घोड़े को उठाया। हाँ यार लगता है खुशियों का हम पर तरस आए गया और इस थैले के रूप में अपने साथ साथ चली आई रे। और तेरे कान की एक मशीन खोई तो क्या हुआ, मैं तेरे कान में मशीनों का अंबाल लगा दूंगा। फिर गाली दे तू। अरे कान का बोला है कान। सच में यार आज ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। आज से गरीबी का साथ छोड़कर हमने अमीरी का ताज पहन लिया है। आज से गरीब और गरीब लोगों से दोस्ती खत्म। क्या इसका मतलब तू हमसे दोस्ती तोड़ देगा धनराज? अरे मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ रतन। अब तू कहाँ गरीब रहा, अब तो हम सब माला माल हो गए। मुझसे तो ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही यार। ये मुझे एक सपने जैसा लग रहा है, कहीं ये सपना तो नहीं? यार रतन जरा पिंच कर दो मुझे। अरे क्यों नहीं यार, ले। अबे पिंच करने का बोला था, चले गोशी निकाल दिया। चलो थैला तो खोलो यार, उसमें पता तो चले कि 500 के नोट है या 1000 के। इनको बदलवाने भी तो जाना है। हाँ तो क्या थोड़े थोड़े करके बदला लेंगे। हाँ अगर कहीं 9-10 करोड़ निकल गए तो थोड़ी। हे प्रेम, करोड़ों का नाम अदब से ले, क्या हार्ट अटैक करवाएगा साला गरीब। भाइयों कोई टेंशन नहीं, अगर करोड़ों भी निकले तो तुम्हारा ये भाई सब जुगाड़ करवा देगा। अरे भाइयों थैला खोलेंगे कब? अबे थैला खोलने की तो बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। सब्र कर सब्र। धनराज में पूछो थैला कब खोलेंगे? अरे धनराज बोला ना
अभी खोलेंगे अभी। अरे मैं बोल रहा हूँ ठेला कब खोलेंगे? जा बेरे, तू ही खोल ले। अरे मार दे रे प्रेम। अरे यार इसमें तो बहुत सारे नोटों की खुशबू आ रही है। हाँ तो अब ठेला खोल पायो? बोल तो रहा हूँ यार। अबे ठेला खोल, खोल ठेला। अच्छा ठेला मैं खोलूं? हाँ, तू ही खोल बेरे। इतनी इज्जत मुझे तुम जैसे दोस्तों ने दी है, इसके लिए मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूँ। आज तक मेरे हाथों से कोई अच्छा काम नहीं हुआ, और आज हम सब किस्मत का ताला मेरे हाथों से खुल रहा है। रुक जा पायो, इतना सारा रुपया मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। प्रेम, धनराज, तुमने भी नहीं देखा होगा। अरे जब मैंने नहीं देखा तो तुमने क्या खाक देखा होगा? तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही पायो ठेला खोले तो हम अपने मुंह दूसरी ओर करके खड़े हो जाते हैं। फिर जैसे ही पायो ठेला खोल देगा तो धीरे धीरे हम नोटों के दर्शन करेंगे। तू ठीक कह रहा है रतन। तू पायो को इशारों में समझा दे, उसे समझा दे कि जब वो ठेला खोले तो वो बोलता रहे कि कितने कितने के नोट है ठेले में। अरे यार इसमें तो कागज है। अरे बेवकूफ, नोट तो कागज के ही होते हैं। 500 या 1000 के, जरा देख के बता। अरे यार ये तो सब न्यूज़पेपर है। ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्या मजाक किया यार। न्यूज़पेपर? अबे क्या उठा के लिया है ये? आज मेरा भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। ये किस्मत विस्मत कोई चीज नहीं होती, सब बेकार चीज है। क्या क्या सपने देख लिए थे। सब बेकार है यार। सारे सपने इतनी जल्दी टूट जाएंगे कभी सोचा नहीं था। हम गरीब हैं और गरीब ही मरेंगे। हम सब फिर से गरीब हो गए। गरीब लोगों, अबे अमीर हम हुए कब थे? अरे यार इतनी मेहनत करे कुछ भी नहीं मिला। मेरी गान की मशीन भी गई। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने कहा था ना तेरे हाथों से कोई अच्छा काम नहीं हुआ। हो सकता है ये ठेला कोई और खोलता तो अरे अरे नोट निकलते। बदकिस्मत। अबे तू तो उसको ऐसे बोल रहा है जैसे उसको सब सुनाई दे रहा है। उसकी दुकान की मशीन ही घूम चुकी है। मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। रतन मेरा कान की मशीन ढूंढने की बात कर रहा है ना। मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा ही सोचेगा। सॉरी यार, गुस्से में ना जाने क्या क्या बोलूं। मुझे माफ कर दे। हाँ हाँ मुझे पता है, तो मेरे कान की मशीन ढूंढ देगा। चलो यारों, जो हुआ सो हुआ, इन सब पर मिट्टी डालते हैं। सुन रतन, ऐसा करते हैं ये रद्दी बेच देते हैं। कम से कम उठाकर लाने का इसका कुछ तो फायदा मिलेगा अपनों को। इतना बड़ा ठेला मुझसे तो अब नहीं उठेगा भाई। पहले तो इसमें हरे हरे नोट है देखकर उठा लिया, और अब ये पेपर की रद्दी देखकर इसका बोझ तो डबल लगेगा। अब ये बोझ तो मैं भी नहीं उठा सकता भाई। मेरी मशीन काम की। चुप कर यार, एक आइडिया है।
इसमें से थोड़ी थोड़ी रद्दी निकाल के हम बेच देते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। हाँ ये सही है यार। रतन निकाल थोड़ी थोड़ी रद्दी और डाल दे दूसरी थैली में। यार इसमें कुछ बाल जैसा है। क्या बाल? भाई किसी नाई ने तो नहीं फेंका इसे का? हाँ हो सकता है, किसी हेयर सैलून वाले ने फेंका हो। इनमें से बाल, ये बाल चिपके हुए, लगता है अंदर कुछ है। ऐसा क्या है अंदर? जरा अंदर अच्छे से देख, कहीं नोट तो नहीं। हाँ अच्छी तरह से देख, आज कुछ अपने साथ अच्छा ही होने वाला है। हाँ बाल है, इसके नीचे खोपड़ी, इसके नीचे दो आंखें, नाक, मुंह भी है, इसके नीचे गला। क्या? बाल, खोपड़ी, गला, आंख, अबे क्या है इसमें? अबे रतन जरा ध्यान से देख, इसके अंदर है क्या? इसमें तो किसी इंसान की मुंडी लग रही है यार। क्या? अबे मुंडी? अरे इतनी देर से क्या कर रहे हो यार? हटो, मैं निकालता हूँ रद्दी। ऐसे निकालते हैं रद्दी। अरे ऐसा क्या मुंह बना रहा हूँ? क्या तुम लोगों ने कभी इतनी रद्दी देखी नहीं? लाओ दूसरी थैली दो, मैं भरता हूँ। अरे थैले में अपनी मुंडी कौन भूल गया है? मर्डर, पुलिस, कोर्ट, जेल, फांसी। जिंदगी की चाहत में मौत का सामान उठा लाए, अब तो मर गए भैया। देखो इसमें और क्या है, कहीं दो चार मुंडी और ना निकल आए। तो डरा रहा है यार, एक मुंडी काफी है जेल जाने के लिए। अच्छे से देख लो यार, कहीं आखिरी में मुंडी निकल आए। चुप कर यार। ए रतन जरा थैला देख यार। मैंने तो देख लिया, अब तू ही देख ले प्रेम। तू ही देख ले यार पायो। चलो मैं ही देखता हूँ यार। अबे पहले फटी पड़ी है और टच कर रहा है, देख तो रहा हूं। अबे ये तो पूरी बॉडी है रे, डेड बॉडी लग गई अब तो। अब ये जो भी है ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ क्या चाय? ऐसे मौके पे चाय कौन पिएगा? अरे जल्दी करो यार, इस ठेले का कुछ करो, वरना बाकी की जिंदगी जेल में गुजारना पड़ेगी। अब जाकर देखो दरवाजे पे कौन है। देख रतन, यहाँ तुझसे ज्यादा समझदार और अक्लमंद कोई नहीं है भाई। तू जा और दरवाजे पे कोई भी हो उसको वहीं से भगा देना। हाँ हाँ रतन, जा जा, वी प्राउड ऑफ यू। हाँ सब समझता हूँ मैं, ये आखिरी काम कर रहा हूँ, इसके बाद कोई काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है? कहाँ जाना रतन? अरे पायो, मैं तो तुझे भूल ही गया था मेरे भाई। जा तू जाके देख दरवाजे पर कौन है, जो भी हो उसे वहीं से टाल देना। जा जाकर देख। क्या हुआ पायो, कौन था? यार मैंने जैसे दरवाजा खोला, सामने चौकीदार रहा था। मैंने कहा रसीद दे दो, पैसे बाद में ले जाना।
क्या रसीद? उसने तुझे थप्पड़ मारा? तुझे थप्पड़ मार दिया? कौन है बे? इसने मेरे को मारा इसको। कौन हो तुम? मैं हूँ इंस्पेक्टर बाला। यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? दाल में कुछ काला है। साहब, आपने चश्मा पहन रखा है। ओह, अभी भी अंधेरा सा लगा। तुम इस चौकीदार से क्यों डर रहा हो? इसने तुम्हारे दोस्त को मारा। अबे अपुन चौकीदार नहीं है, पुलिस वाला है जुमरू। अरे साहब छोड़ दो इसे, पर आप तो टपोरी की तरह बात करता है। वो क्या है ना कि पहले अपन टपोरिस्ट था, लेकिन बाद में पढ़ लिख के पुलिस वाला बन गया। वो क्या है ना, कभी कभी अंदर से औकात निकल आता है। तो तुम सब कान खोलकर सुन लो। चौकीदार गाली मत दे। अबे झुमरू, कितनी बार बोला मैं चौकीदार नहीं पुलिस वाला हूँ। अभी बताता हूँ मैं तुझे। अरे छोड़ दीजिए साहब, बहरा है बेचारा, इसको कम सुनाई देता है। अबे कान से सुनाई नहीं देता है तो कान का ऑपरेशन क्यों नहीं करवाता है? मुझे बवासीर थोड़ी नहीं है। अबे माना कि कानपुर में हड़ताल है, लेकिन कान को ही क्या? वो क्या है ना साहब, ये फैमिली ड्रामा है, इसलिए कान को बकवास बंद करो और ये बताओ कि यहाँ पर क्या खिचड़ी पका है? कुछ भी तो नहीं साहब, घर पर बोर हो रहे थे तो सोचा चलो घूम आए, बस इसलिए यहाँ आ गए। ओहो, तो इस गोडाउन में घूमने चले आए हैं? इस थैले में क्या है? कौन सा थैला साहब, कौन सा थैला? अरे ये हमारे पीछे जो थैला पड़ा है ना, उसकी बात कर रहे हैं ये। प्रेम, तू अभी तक शर्मा जी को थैला दे के नहीं आया, वो कब से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ रतन, उससे बोला था ना शर्मा जी को थैला दे क्या, अभी तक नहीं देखा है तू, चल जा अभी दे क्या। मैंने पूछा इस थैले में क्या है, तुम बताओ। अच्छा, इस थैले में? इसमें तो लाश। लाख लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़। साहब आपने क्या सुन लिया? शायद आपने गलत सुन लिया। लाख बोला ये? इंस्पेक्टर साहब, अब आपसे क्या छुपाना, ये थैला हमें रास्ते में पड़ा मिला, यहाँ जब लाकर खोला तो हमारे तो होश ही उड़ गए। क्यों हो गए भाई? 500,000 के नोट देखकर हम गरीबों के होश तो उड़ ही जाएंगे ना साहब। नोट ही नोट। सुनो, जब तुम इस थैले को उठाकर ला रहे थे ना, तब मैंने तुम्हें देख लिया था और मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। तुम भी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। अब तुम सब सुनो, इस नोट के 2 हिस्से होंगे, एक मेरा और एक तुम सबका। हमें मंजूर है। डन। आई एग्री, वेल डन। और पायों की तरफ से भी डन डन डन। कमाल के लोग हो यार, आधे में ही खुश। इंस्पेक्टर साहब, लालच बुरी बला है, लालच अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती है, इसलिए हमें जो मिला है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। वाह, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते। कहाँ से सीखी? वो इसी सीखी 2 घंटे पहले। 2 घंटे की? साहब, व्हाट्सएप में पढ़ा था 2 घंटे पहले। अच्छा, व्हाट्सएप ने तो सबको ज्ञानी बना दिया है। सब दे धनाधन ज्ञान पहले जा रहे हैं। चलो ठीक है, मैं भी 2 घंटे बाद जीप लेकर आता हूँ और इस नोटों से भरे थैले को ले जाऊँगा। लेकिन तब तक ये थैला मेरी अमानत है तुम लोगों के पास। बाद में तो इंस्पेक्टर साहब,
अभी ले जाइए ना। हाँ साहब, हमें आप पे पूरा भरोसा है। इसको तो आप अभी ले जाइए, हमारे हिस्सा बाद में दे देना। तुम इस चौकीदार से अच्छी बातें क्यों कर रहा हो? भगाओ साले को। तेरा मरवाएगा यार। क्या बोला है झुमरू? अबे अब की बार अगर तूने मुझे चौकीदार बोला ना तो जबान काट के दूंगा भी मना समझे। तुम माफी मांग रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आगे से ऐसी हरकत मत करना, वरना मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अबे मैंने तुझसे कब माफी मांगी? अब तो तू मुझसे माफी मांगेगा। अरे जाने दो साहब, मैं छोड़िए, ये तो पागल है। आप तो इस ठेले का सोच के ठेले। ओ हाँ, चलो अब नोटों के दर्शन मुझे भी कराइए। चलो बोलो। नहीं साहब, इस ठेले को मत खोलो, राज को राज रहने दो साहब। कौन से राज की बात कर रहा है? मेरा मतलब है साहब, इस ठेले में नोट है, ये हमारे सिवा यहाँ किसी को पता नहीं है। और अगर हमने ये ठेला खोला और किसी को पता चल गया या फिर यहाँ पर कैमरे लगे हैं तो सबको पता लग जाएगा ना साहब। और साहब ये तो वही बात होगी कि हाथ को आया और मुंह ना लगा। अरे साहब, मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है, इसमें 500 और 1000 के ढेर सारे नोट हैं। हाँ साहब, अब रतन ने देखा, ये हम सब ने देखा, एक ही बात है। रतन ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला साहब, हमेशा सच के साथ खड़ा रहा और आज भी हमारे साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है ना? वो सब तो ठीक है, मगर मैं सोच रहा था कि एक बार अगर क्या साहब, इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही? हमें आप पर इतना भरोसा है कि हम पूरा ठेला, मेरा मतलब नोटों से भरा पूरा ठेला आपको देने के लिए तैयार है, और आप है कि डाउट डाउट खेले जा रहे हैं। क्या साहब, आपने हमारा दिल तोड़ दिया। उठाइए अपना ठेला और निकल जाइए, मेरा मतलब है चले जाइए। क्या बोला बे? अरे अभी इस ठेले को आप अपने साथ ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। मैं नहीं चाहता कि इन पैसों की वजह से हमारा और आपका रिश्ता खराब हो। कौन सा रिश्ता बे? पुलिस और पब्लिक का रिश्ता साहब। इस रिश्ते को हम खराब नहीं होने देंगे। इस दौलत के बोझ को आप ही संभालिए, प्लीज इसे ले जाइए। अबे मैंने कब मना किया है भले मानुस? मैं बोल रहा हूँ कि पहले गाड़ी लेकर आता हूँ, गाड़ी लेकर आऊँगा, उसमें ठेला डालेंगे, फिर मैं उसे ले जाऊँगा। समझ गए ना? प्लीज ले जाइए ना साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। और क्या करता? अबे उठ। गिरा दे, गिरा दे। अरे रतन, ये क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब जो बोल रहे हैं ना कि ले जाएंगे तो ले जाएंगे। अरे ले जाएंगे पर साला इंस्पेक्टर ले जाता क्यों नहीं है? अबे पुलिस से बदतमीजी, पुलिस का इंसल्ट, साले यहीं पे ठोक दूंगा तेरे को। माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, ये जज्बाती हो गया था थोड़ा। पागल है, इसके जज्बात उछल उछल के बाहर आ जाते हैं, उछल उछल के। जब इस पिस्तौल का गोली अंदर जाता है ना तो सारे जज्बात पीछे से निकल जाते हैं। ये चौकीदार कब से सबको डरा रहा है? मैं बताता हूँ इसे दादागिरी क्या होती है। मैं तेरे इस पिस्तौल से नहीं डरता हूँ, समझा? चौकीदार कहाँ गया? साला कानून का मजा उड़ाता। कितनी बार बोला मैं चौकीदार नहीं, इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। लगता है शायद तुम मेरे ही हाथों से मरे। साहब पिस्तौल से डर नहीं लगता है, पत्थर से डर लगता है। लगता है अब तेरे भेजे में बात आ गई। बेरा है साहब, जाने दो। सब पागल है। सुनो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तब तक इस ठेले का ध्यान रखना। ये मेरी अमानत है तुमको दे दूँ। अगर किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो ध्यान रखना, मैं बहुत कड़क पुलिस हूँ। जल्दी आना साहब, हमें आपका इंतजार रहेगा। अरे कितना और एक्टिंग कर रहा था यार तू, सभी को मरवा देता अभी तू। मुझे तो बस इस ठेले से छुटकारा दिला दे भाई। तुझे क्या लगता है कि जैसे हम तो यहाँ पर खुश हैं इस ठेले के साथ? साले।
भूख लगी है यार, चलो कुछ खाने का इंतजाम करते हैं, घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, अपन घर पर ही खाना खाकर आते हैं और तब तक इस भेड़े को यहाँ छोड़ जाते हैं। हाँ ठीक है, इसको समझा दे रतन, इसके लिए भी खाना हम यहीं ले आएंगे। अरे यार अभी तक नहीं है, मुझे अकेले में यहाँ छोड़ गया यार, फंसा गया। क्या करूँ मैं इस ठेले के साथ? लो भाई, खाना लेकर आया इसके लिए, और ये भेड़ा तो सो गया। पायो, क्या हो गया तुझे? ये कोई सोने का टाइम है? चल उठ उठ। अरे ऐसे क्या देख रहा है, ऐसे क्या हुआ? लगता है पायो मर गया। पायो मर गया? इसका मतलब हम भी मर गए। अरे देखो थैला खाली है, लाश कहाँ गई? लाश गायब है, एक लाश गई, दूसरी लाश तैयार है। अबे हम कहाँ फंस गए यार? पायो कैसे मर गया? कहीं उस लाश ने तो पायो को नहीं मारा? तेरा मतलब है वो लाश भूत बन गई? क्यों डरा रहा है यार प्रेम? पहले ही लाशों के लफड़ों में पड़े हुए हैं और अब ये नया भूत का लफड़ा। हाँ यार, मैंने सुना है किसी से कि जब कोई बेमौत मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आत्मा हमें मारने के लिए कोई ढूंढ रही हो? हमने थोड़ी मारा उस भूत को, वो हमें क्यों मारेगा? तुम लोग डरो, मतलब तुम लोग मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उठ जा पायो, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। उठ जा। अरे तू मर गया तो तेरा बाप हमें मार डालेगा। उठ जा। क्या कर रहा है यार रतन? जब ये जिंदा था ये तो तभी नहीं सुनता था, अब तो ये निकल गया है बहरा। इस पर क्यों अपने डायलॉग वेस्ट कर रहा है यार? अब तो हमेशा के लिए शटर डाउन हो गया है इसके कान का। गाली मत दे, मार दूंगा सबको। अबे भूत बन गया पायो। हमने कुछ नहीं किया पायो, तुझे तो उस लाश ने मारा है। हम तो तेरे लिए खाना लेने गए थे यार पायो। तू तो मेरा दोस्त है पायो, तू मुझे कैसे मार सकता है? अरे तुम लोग डर क्यों रहे हैं मुझसे? मैं भूत जैसा लग रहा हूँ क्या तुमको? तुझे कैसे पता चला कि ये मर गया? तेने उसकी सांस चेक की थी? हाँ मैंने चेक तो की थी, सांस तो चल रही थी उसकी। हाँ तो क्या हुआ, मरने के बाद भी फेफड़ों में हवा हो सकती है, पर लग तो रहा था कि मर गया। मार प्रेम मार इसको। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम लोग? इंस्पेक्टर बाला, असली पुलिस वाला। ओ बाला। तो भाइयों में आ गया, थैला उठाओ और गाड़ी में रखो। कौन सा थैला इंस्पेक्टर साहब? अच्छा ये थैला, वो क्या है ना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। आखिर तुम लोगों के दिल में लालच आ ही गया। सारे नोट कहाँ हैं? शराफत से बताओगे या मुझे इस तोते का इस्तेमाल करना है?
सच बात तो ये है इंस्पेक्टर साहब कि उस थैले में नोट नहीं, एक लाश थी। लाख, 10 लाख, करोड़, उस वक्त यही बोला था ना तुमने? अरे क्या साहब, क्या सुनते हो आप? उस वक्त मैंने लाख नहीं लाश बोला था, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। तुम लोग अब उनको बेवकूफ समझते हो क्या है? अबे तेरी तो इधर को खिड़की बना दूंगा तेरे, अगर दोबारा ऐसी वैसी हरकत की तुमने। चल आया, अबे आगे आना, अबे समझता नहीं। बोलो, अबे मैं ये बोल रहा हूँ सामने बस। ठोक दे। अरे अरे क्या करता है? कानून का मजाक उड़ाता है? आप बताओ तुम सब, माल कहाँ है? अरे हम सच कह रहे हैं साहब, उसमें सचमुच लाश थी। अच्छा, अब या तो यहाँ से वो नोटों का ठेला जाएगा या फिर तुम चारों की लाश। क्या? लाश? लाश? हाँ, तुम चारों की लाश, समझे? नोट कहाँ है? भूत, लाश भूत बन गई साहब। भूत? तुम सब भी मरकर भूत ही बनोगे। जल्दी बताओ, नोट कहाँ है? साहब आपके पीछे भूत है। मेरे पीछे भूत? बाला को डरा रहे हो भूत से? अरे मेरे डर से भूत भाग जाते हैं, पास नहीं आते। सॉलिड। अब तुम सब मेरे हाथों मरोगे। हमने आपको नहीं मारा भूत साहब, हम तो आपको सड़क से उठा के लेके आए थे। भूत साहब, क्या मैं तुझे भूत दिखता हूँ? टकोरी? हाँ, आप लाश ही तो है। लाश? जिंदा इंसान तुझे लाश दिखाई देता है? बदतमीज। क्या जिंदा? मतलब आप जिंदा है, भूत नहीं है, लाश भी नहीं है? अरे बेवकूफों, तुम लोग हो कौन और मैं यहाँ कैसे आया? जल्दी बताओ। मगर आप कौन है? मैं हूँ हीरालाल, इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन सेठ हीरालाल। अच्छा, आप सेठ हीरालाल हैं? आप इस थैले में कैसे घुसे? मैं जानबूझकर इसमें नहीं घुसा था बेवकूफ। हाँ, मुझे इतना याद है, मैं घर से निकला था ऑफिस जाने को। जैसे ही मैं कार में बैठा वैसे ही मुझे किसी ने सर पे वार किया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो लोगों को कहते सुना कि नोटबंदी भी अभी होनी थी, अब तो फिरौती का पैसा भी नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी बड़ी लेन देन पर रोक लगा दी है। अब ये सेठ हमारे किसी काम का नहीं। इसको बेहोश करके कहीं फेंक आओ। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे होश आया तो ये जमूरा मुझे देखकर बेहोश हो गया। मैं तुम लोगों को किडनैपर समझकर छुप गया था। हम किडनैपर नहीं है सेठ जी, हम तो किस्मत के मारे बेरोजगार है। हमें क्या पता था जिस थैले को हम नोटों से भरा हुआ समझ रहे उसमें आप घुसे बैठे हैं। हाँ सेठ जी, एक कार से जब हमने थैला फेंकते देखा तो हमने सोचा नोट फेंकने का फैशन चल रहा है और क्यों ना हम भी नोटों को उठाकर थोड़ा अमीरी का मजा ले लें। इस थैले की वजह से तो हमारी वाट लग गई है सेठ जी। ये इंस्पेक्टर भी इसे नोटों का थैला समझकर हमारे पीछे पड़ा हुआ था। ये तो आपने लकड़ी मारकर इसके होश छीन लिए, लेकिन जब ये होश में आएगा ना तो हम सबके तोते उड़ा देगा। ओहो, बड़ी गलती हो गई। मैंने किडनैपर समझ के इंस्पेक्टर को ठोक दिया। तुम जरा देखो सांस चल रही है कि नहीं। ओ मर गए, ये तो मर गया, फिर से लग गई अपनी दुआ। ये लाशें हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है यार? एक से छुटकारा मिलता है दूसरी फिर तैयार हो जाती है।
ये भी गरीबों की तरह हो गई लगता है। रतन, तूने सांसें चेक की क्या? हाँ, सांसें तो चल रही थी, पर मैंने कहा ना, मरने के बाद भी फेफड़ों में हवा रह जाती है। नमस्ते भाई साहब। मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपका घर बीच में आ गया, मैं इसमें घुस गया। आप बुरा मत मानना, मैं कोई बुरा आदमी नहीं। मेरा टॉमी गुम गया है, टॉमी। कहीं देखा आपने? टॉमी? कौन साहब है ये? टॉमी? टॉमी मेरा कुत्ता सा है, कुत्ता सा। नमस्ते अंकल, आपने मेरा टॉमी देखा? अरे ये क्या किया सेठ जी? फिर से मार दिया आपने इसे? अब तो लगता है इंस्पेक्टर मर गया है। ये ट्रीटमेंट है याददाश्त वापस लाने के लिए। जहाँ चोट लगे वहाँ दोबारा मार दो, याददाश्त वापस आ जाएगी। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे? ये इंस्पेक्टर है, ये बाला है, बाला। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर बाला है ये, इसी ने बोला था हमें। ये बाला जरूर है, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं। ये मेरी कंपनी में मुनीम का काम करता था। कंपनी का माल बेचता हुआ पकड़ा गया था। मैंने खुद इसे कंपनी से निकाला था। पहले छोटे मोटी धोखाधड़ी करता था, अब फुल टाइम चालू हो गया चकोरी। चौकीदार मर गया, अच्छा हुआ, इसने मुझे मारा था। थैंक यू अंकल। आप कौन हो? पूरी रामायण सुना दी और बोल रहा है कि राम कौन है। कान में तेल डाल रखा है क्या? गले में दे बुड्ढा। माफ करना सेठ जी, इसे थोड़ा कम सुनाई देता है, पर समझता बहुत ज्यादा है। मेरा तो दिल हिला दिया इसने। जंजीर से बांध के रखो इसको। और ये बाला उठा नहीं अब तक। मैं चेक करता हूँ। तू तो रहने दे यार। किसने मारा था मुझे सालों? सबको गोली से उड़ा दूंगा। मेरा रिवॉल्वर कहाँ है? बाला से पंगा, नंगा करके मारूंगा। कौन है? सेठ जी। मुझे नंगा करके मारेगा इंस्पेक्टर बाला? तू इंस्पेक्टर कब से बन गया चकोरी? सेठ जी, मैं तो मजाक कर रहा था। अब इन लोगों ने ही मुझे इंस्पेक्टर समझ लिया, तो मैं क्या कर सकता? झूठ बोल रहा है सेठ जी ये। इसी ने बोला था कि मैं इंस्पेक्टर बाला हूं। हाँ, इंस्पेक्टर बाला, असली पुलिस वाला। हाँ अंकल, गोली मार दो उसको। हम सबको बहुत डरा रहा था ये। हाँ, अब हम तुझे हवाले करेंगे असली पुलिस के। तुझे थप्पड़ मारा था ना इसने, चल अब तू भी मार दे एक जमा के। मार दिया, मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। देखिए सेठ जी, मैं ऐसा नहीं था। आपकी कंपनी में मैंने कोई चोरी नहीं की थी। ये सब मुझ पर इल्जाम लगाया गया। मेरा कसूर ये था कि मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता था, जो कई लोगों की आंखों में खटकता था। उन्हीं लोगों ने प्लान बनाकर मुझे आपके सामने चोर साबित कर दिया। मैं आपके सामने गिड़गिड़ाता रहा, मगर आपकी आंखों पर उन बेईमानों ने झूठ का चश्मा पहना दिया था और आपने मुझे वहाँ से निकाल दिया। तभी से मैं बेरोजगार घूम रहा था और मुझे कोई काम देने को तैयार नहीं था। चोर का लेबल जो लग गया था मुझ पर। एक दिन मैंने इन लोगों को
एक थैला उठाकर लाते हुए देखा। मैंने भी वही समझा जो इन लोगों ने समझा था कि थैले में नोट है। मैंने इनसे थैला छीनने के लिए प्लान बनाया और मैं इंस्पेक्टर बाला बनकर यहाँ तक आ गया। मैंने तुम्हारे साथ शायद गलत किया बाला। मैं तुम्हें फिर से नौकरी पे रख लूंगा। सेठ जी, अब हमें भी ये समझ आ गया है कि अगर सपनों को सच करना है तो उनके लिए कड़ी मेहनत होना चाहिए, तभी जाके सपने सच होते हैं। हाँ सेठ जी, अब हमें भी समझ में आ गया है। हम भी अब ख्यालों में जिंदगी नहीं जिएंगे बल्कि हकीकत में जिएंगे और मेहनत मजदूरी करके कामयाबी हासिल करेंगे। हाँ, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो किसी और का हो। अब हम अपनी मेहनत से पैसे कमाएंगे। शाबाश, मेहनत ही इंसान को कामयाब बनाती है। सपने देखो मगर वो जो हकीकत में बदल सकते हो, अपनी हद में रहकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। आज की ये मॉडर्न पीढ़ी अपना वक्त मोबाइल में या बेकार की बातों में वक्त बर्बाद कर रही है। पूछो तो कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम पास नहीं, ये टाइम फेल कर रहे हैं। तुम पार्टी के नाम पर अय्यासी कर रहे हो, नशा कर रहे हो, गुटखे खा रहे हो। ये क्या ज़िंदगी है? इंसान से जानवर बनते जा रहे हो। तमीज़ तहजीब सब खत्म हो रहे हैं। मैं तुम सबको अपनी कंपनी में काम दूंगा, बोलो करोगे? मैं गरीब नहीं रहूंगा। और तुम सब लोगों की वजह से मेरी जान बच गई, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम सब लोगों को 10-10 लाख रुपए देता हूँ। ये लोग सब कहाँ गायब हो गए? अरे नीचे देखो नीचे। अब हमें काम भी करना पड़ेगा, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। 2.5 करोड़ रुपए का। ये सब नीचे क्यों गिर गए अंकल? आपने ऐसा क्या किया? अरे तेरे कान की मशीन में दिलवा दूंगा। गले बंद है। अब मुझे किधर देखना? आपको उधर ही। हाँ, गुस्से में देखते रहना है नहीं। पहले रिहर्सल कर लो। चलो। सच में यार, आज ऐसा लगता है। हाँ, ये इनको पूरा करने दिया करो पहले, भले ये लेट भी हो जाए। उसके बाद से गलत बोल रहा था। सच में यार, आज तो हमारा दूसरा जन्म हुआ। आज से हमने गरीबी करे यार। हाँ, बोल सकोगे? अरे यार, बाहर की आवाज नहीं है।